तो बच्चों आज हम फिर मिले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। हम मिले हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वंशागति व विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे मेंडल की विभिन्न परिकल्पनाएं और सिद्धांत। तो पहला था युग्मित इकाई कारकों का नियम, है ना। दूसरा था क्या? प्रभाविता का नियम। तीसरा था पृथक्करण का नियम और चौथा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मुझे आशा है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने दूसरे अन्य प्रकार के जो संकरण कराए थे, ठीक है। सो मेंडल द्वारा कराए गए अन्य संकरण, अदर क्रॉसेस परफॉर्म्ड बाय मेंडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम संकरण। नंबर 1, व्युत्क्रम संकरण माने रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, देखो ये होता क्या है, ये समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम मेंडल ने जो उनका पहला जो सामान्य संकरण था वो देखते हैं। मेंडल का सामान्य संकरण माने नॉर्मल क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक पौधा लिया बड़ा टी और दूसरा पौधा लिया छोटा टी। ठीक बात है। और इसको इन्होंने नाम दिया जनक पीढ़ी, माने पेरेंट जनरेशन। अब इसमें से हम क्या करते हैं, अपनी नर और मादा को एक पहचान दे देते हैं। ये जो है ये नर माना और ये जो है ये इन्होंने मादा मानी। अब तो आपको क्रॉस करने आ गए हैं। जब इसको क्रॉस किया तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे कैसे आएंगे? बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी। ठीक है। तो ये क्या है? ये है F1 पीढ़ी। ये क्या है? ये F1 पीढ़ी है जिसमें सभी के सभी कैसे आए हैं? लंबे। फिर इन्होंने क्या किया? स्वसंकरण कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और इसमें भी आपको परिणाम पता है, इस तरह का परिणाम आएगा, बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी। ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया F2। याद आ गया? तो इसमें जो इनका समलक्षणी अनुपात था, माने फिनोटिपिक रेशो, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं PR। PR का मतलब है फिनोटिपिक रेशो, माने समलक्षणी अनुपात। तो वो क्या था? 3 लंबे 1 बौना, तो 3:1। और समजीनी अनुपात माने जीनोटिपिक रेशो, इसके लिए मैं लिख रहा हूं GR। तो ये क्या है? 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। तो वो कैसा होगा? 1:2:1। ये आपका रिवाइज हो गया। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कराया व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण माने रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने छोटा टी लिया और बड़ा टी लिया। माने पहली बार इन्होंने जो नर लिया था वो शुद्ध प्रभावी था। इस बार जो इन्होंने नर लिया वो शुद्ध अप्रभावी है। सामान्य संकरण में इन्होंने जो मादा थी वो ली थी शुद्ध अप्रभावी। इस बार जो इन्होंने मादा ली है वो ली है शुद्ध प्रभावी। समझ में आया? इसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। ये एक ऐसा संकरण है जिसमें सामान्य संकरण की अपेक्षा नर और मादा का आनुवांशिक संगठन जो है
वो बदल दिया जाता है, वो बिल्कुल विप्रयासी ले लिया जाता है। ठीक है, जो पहले नर लिया था वो अब मादा ली है, और जो पहले मादा ली थी वो अब नर लिया है। ऐसे संकरण को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ये संकरण मेंडल ने इसलिए कराया था ताकि वो वंशागति पर लिंग का प्रभाव देख सके, इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन द ट्रेट, है ना। तो अब इसको क्रॉस करते हैं। देखो आपको युग्मक बनाने आते हैं तो उस सब में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब इसमें भी सेम बनेंगे और इसमें F1 पीढ़ी में कैसे आएंगे, सभी लंबे आएंगे। और जब इनको हम स्वनिषेचन कराएंगे तब भी जो जनक आएंगे, जो संतानें आएंगी वो इस तरीके की ही आएंगी। ये बात आपको पता है। तो यहां पर भी जो फिनोटाइपिक रेशो समलक्षणीय अनुपात आएगा वो 3:1 आएगा, और जो जीनोटाइपिक अनुपात आएगा वो 1:2:1 आएगा, मतलब बिल्कुल सेम आएगा। तो मेंडल ने ये संकरण कराया था वंशागति पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन देखने के लिए, लेकिन दोनों का जो परिणाम है वो बिल्कुल एक समान प्रकट हुआ। इससे मेंडल ने कहा कि वंशागति पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, वंशागति पर वास्तव में जीन्स का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हम बहुत सारी जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, आपने 11वीं में पढ़ी है, 12वीं में पढ़ी है, आपको पता है लिंग का थोड़ा सा प्रभाव तो होता है, और उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्यिक वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति, या लवकीय वंशागति, क्लोरोप्लास्टिडियल इनहेरिटेंस, है ना। अब दूसरा जो संकरण इन्होंने कराया उसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। देखिए ध्यान से, नंबर 2 संकर पूर्वज संकरण माने बैक क्रॉस। ये संकर पूर्वज संकरण में हम क्या करते हैं, हम F1 संकर, देखो ये है ना F1 संकर, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, तो इसमें संकर पूर्वज संकरण का मतलब है F1 संकर का माने F1 हाइब्रिड का किसी भी एक जनक से संकरण कराना बैक क्रॉस कहलाता है। बैक मतलब संकर पूर्वज, किसी पूर्वज से। ठीक है ना, पादप अभिजनन में मतलब प्लांट ब्रीडिंग में संकर पूर्वज संकरण इसलिए कराते हैं ताकि जनकों के लक्षण, अच्छे लक्षण पौधों की आगे वाली पीढ़ियों में भी बढ़ते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अच्छे लक्षण जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी इससे ज्यादा नहीं बताती है, लेकिन वास्तव में जो संकर पूर्वज संकरण है वो फिर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आउट संकरण, माने आउट क्रॉस, और दूसरा होता है परीक्षार्थ संकरण। देखिए परीक्षार्थ संकरण माने टेस्ट क्रॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस आउट संकरण में क्या करते हैं, इसमें F1 संकर को का संकरण करते हैं प्रभावी जनक से।
ठीक है, तो हम ये दो हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक संकर संकरण में आउट संकरण। बेटा एक संकर संकरण में F, देखो ये हमने पढ़ा है ना, इधर देखो डायग्राम में एक संकर संकरण, तो इसमें F1 क्या है, F1 है बड़ा टी छोटा टी, तो बड़ा टी छोटा टी। फॉर्मूला क्या है, F1 संकर का संकरण होता है प्रभावी जनक के साथ, F1 संकर का प्रभावी जनक के साथ, तो ये F1 संकर है और प्रभावी जनक क्या होता है एक संकर संकरण में, बड़ा टी होता है ऐसा। अब हम इसके युग्मक बनाएंगे, इसमें तो एक विषम युग्मक जी जोड़ा है, तो 2 की पावर 1 2 युग्मक बनेंगे, बड़ा टी और छोटा टी, है ना। और इसमें क्या बनेगा, इसमें एक प्रकार का बनेगा, लेकिन संख्या में हम कितने बना देंगे, 2। अब इसको क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो आएगा बड़ा टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो बड़ा टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी। समझ में आया। तो इसमें समलक्षणीय अनुपात फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, लंबा 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 लंबा, चारों लंबे हैं तो 4 लंबे और 1 बौना, ये अनुपात आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, संकर पूर्व संकरण का मतलब है, अब संकर पूर्व संकरण इसलिए कराते हैं क्योंकि जिस जनक से संकरण कराते हैं वो लक्षण बढ़ जाते हैं। अगर ये नॉर्मल संकरण होता तो इसमें अनुपात क्या था, 3:1, 3 लंबे 1 बौना, लेकिन प्रभावी जनक से क्रॉस कराया तो ये चारों के चारों कैसे आ गए, लंबे ही आ गए, बौना कोई आया नहीं। तो संकर पूर्व संकरण जनकीय लक्षण को बढ़ाने के लिए कराया जाता है। इसका दूसरा हम पढ़ते हैं, द्विसंकर संकरण में आउट संकरण, ठीक है, द्विसंकर संकरण में आउट संकरण। अब द्विसंकर संकरण मैंने आपको पिछले से पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो वहां पर जो F1 होता है प्रथम संतति, वो कैसा होता है, इस तरीके का, याद आ गया, याद आया। और द्विसंकर संकरण में जो प्रभावी जनक होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का, याद आ गया। अब इनको क्रॉस कराना है तो पहले इनके युग्मक बनाए जाएंगे। इसमें कितने विषम युग्मक जी जोड़े हैं, 2, तो 2 की घात 2 2 टू द पावर 2 बराबर 4, 4 आ गया। तो इसमें 4 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, बड़ा Y बड़ा R, बड़ा Y छोटा R, छोटा Y बड़ा R, छोटा Y छोटा R। समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक भी विषम युग्मक जी जोड़ा नहीं है, तो 2 की पावर 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1, तो इसमें एक ही युग्मक बनेगा इस तरीके का। हम 2 भी बना सकते हैं लेकिन बाद में काटने पड़ेंगे, तो इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो बड़ा Y बड़ा R बड़ा R, इसको इससे करेंगे बड़ा Y बड़ा R छोटा R, इसको इससे करेंगे बड़ा Y छोटा y बड़ा R बड़ा R, इसको इससे करेंगे बड़ा Y छोटा y बड़ा R बड़ा R। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पीला गोल, क्योंकि एक बड़ा Y एक और बड़ा R है, पीला गोल, सही बात है, और पीला गोल, है ना। तो इसका मतलब इसका समलक्षणीय अनुपात क्या आया है, चारों पीले गोल और किसी तरीके का आया ही नहीं है। तो जो प्रभावी लक्षण है पीला और गोल, वो सारे के सारे आ गए। अब समझ में आया, संकर पूर्व संकरण ये केवल जंतुओं में और पौधों में हो सकता है, मनुष्यों में बच्चों का संकरण माता पिता से नहीं कराया जाता। तो ये पादप अभिजनन में उपयोग आता है और जंतु अभिजनन में। अब देखिए, इधर देखिए, इसका समजीनी अनुपात क्या होगा, 2 तो शुद्ध लंबे हैं
और 2 संकर लंबे हैं, माने 2:2, तो ये 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 1:1। आपको ये भी निकालना आना चाहिए। और यहां पर समजीनी अनुपात क्या आएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें चारों अक्षर बड़े हैं, दोनों बाय दोनों आर। इसमें 3 बड़े हैं, एक छोटा आर है। इसमें 3 बड़े हैं, छोटा वाई है। इसमें 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा 1:1:1:1:1। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं आउट संकरण। अब चलते हैं इधर, देखिए अब है परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण माने टेस्ट क्रॉस, और इसमें क्या करते हैं, इसमें F1 संकर का संकरण हम कराते हैं अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक, ठीक है। तो इसमें भी हम दो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एक संकर संकरण के लिए या में परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण माने टेस्ट क्रॉस। तो इसमें देखिए हमने यहां पर लिखा F1 संकर क्या होगा, एक संकर का बड़ा टी छोटा टी, और अप्रभावी जनक क्या होगा छोटा टी छोटा टी। सही बात है। युग्मक बना लेते हैं, देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको। इसके युग्मक बनेंगे 2 तरीके के, बड़ा टी छोटा टी। इसका एक ही तरीके का बनेगा, लेकिन हम संख्या में 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी, इसको इससे करेंगे तो बड़ा टी छोटा टी, इसको इससे करेंगे छोटा टी, और इसको इससे करेंगे छोटा टी छोटा टी। आगे ऐसे। तो अब इसका समलक्षणी अनुपात क्या होगा, 2 लंबे 2 बौने, है ना। तो 2:2, तो कटकर क्या हो जाएगा 1:1। अगर ये सामान्य संकरण होता तो क्या आता 3:1, जिसमें 3 लंबे थे 1 बौना था। तो बौना तो 25% था, लेकिन हमने इसमें बौने जनक से क्रॉस करा दिया तो ये 1:1 आ गया, माने 50% लंबे 50% बौने। तो 25% की जगह 50% बौने मिल गए हमको। तो जिस जनक से हमने संकरण कराया उस जनक का लक्षण अगली पीढ़ी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आता है द्विसंकर संकरण में परीक्षार्थ संकरण। द्विसंकर संकरण में परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, द्विसंकर संकरण में परीक्षार्थ संकरण। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हमने ये तो होगा आपका संकर F1 संकर, और अप्रभावी जनक क्या होगा छोटा y छोटा r छोटा r। तो पहले युग्मक बना लेंगे। इसमें कितने युग्मक बनेंगे 2 की पावर 2 बराबर 4 तरीके के युग्मक बनेंगे। बड़ा y बड़ा r, बड़ा y छोटा r, छोटा y बड़ा r और छोटा y छोटा r। और इसमें कितने तरह के युग्मक बनेंगे, एक ही तरह का, ठीक है, छोटा y छोटा r, क्योंकि इसमें एक भी विषम युग्मजी जोड़ा नहीं है। क्रॉस करा देंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, बड़ा y छोटा y बड़ा r छोटा r, इसको इससे कराएंगे, देखिए बड़ा y छोटा r छोटा r, इसको इससे कराएंगे छोटा y बड़ा r छोटा r, और इसको इससे कराएंगे छोटा y छोटा r छोटा r। समझ में आ रहा है? क्रॉस करना तो आपको आ गया है, हम सीख चुके थे। इसमें ये वाला होगा पीला गोल। कैसा होगा, पीला गोल। ये कैसा होगा, पीला, क्योंकि बड़ा y है लेकिन r छोटा है, माने झुर्रीदार। ये कैसा होगा, हरा गोल, और ये कैसा होगा, हरा झुर्रीदार।
तो इसका मतलब इनका समलक्षणीय अनुपात कैसा होगा, फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, 1 1 1 1, चारों समलक्षणी अलग अलग हैं, है ना। और समजीनी की अगर आप बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, वो भी चारों के कैसे हैं, अलग अलग ही हैं। तो इसमें परीक्षार संकरण में समलक्षणी अनुपात और समजीनी, यहां का तो हमने समजीनी लिखा ही नहीं, समजीनी कैसा है, 2 संकर लंबे और 2 शुद्ध बौने, माने 1:1। तो परीक्षार संकरण में समलक्षणी अनुपात और समजीनी अनुपात जो है वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सभी परीक्षार संकरण संकर पूर्वज संकरण होते हैं। ऑल टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, लेकिन सभी संकर पूर्वज संकरण परीक्षार संकरण नहीं होते। ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि बैक क्रॉस आउट संकरण भी तो हो सकते हैं, इसलिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गए मेंडल के द्वारा कराए जाने वाले अन्य क्रॉस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं इन क्रॉसेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिए गए हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं, एक पादप जिसका आनुवांशिक संगठन बड़ा ए छोटा है बड़ा भी है का निषेचन इस पादप से कराया जाता है। आनुवांशिक संगठन युक्त पादप से कराया जाता है। करा दिया, तो बताएं निम्नलिखित संयोजन किस अनुपात में प्राप्त होंगे। ठीक है, और कौन सा संयोजन है, बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी, बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी और छोटा ए छोटा बी। ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो परिणाम है वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, बड़ा ए बड़ा बी और दूसरा पौधा है छोटा ए बड़ा बी छोटा बी। तो सबसे पहले इनके युग्मक बनाएंगे। तो इसमें विषम युग्म जी जोड़े कितना है, एक ही है, तो 2 की घात 1 बराबर 2। कितने युग्मक बनेंगे, 2। तो वो युग्मक कौन से बनेंगे, एक बनेगा बड़ा ए बड़ा बी और दूसरा बनेगा छोटा ए बड़ा बी। आगे बनाना, इसमें भी कितने विषम युग्म जी जोड़े हैं, 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2। इसमें कौन से बनेंगे, छोटा ए बड़ा बी और छोटा ए छोटा बी। बन गए युग्मक। अब इनको क्रॉस कर लीजिए, पहले इसको इससे क्रॉस कीजिए,
बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी, फिर इसको इससे क्रॉस कीजिए, बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी, फिर इसको इससे क्रॉस कीजिए, छोटा ए बड़ा बी, फिर इसको इससे क्रॉस कीजिए, छोटा ए बड़ा बी छोटा बी। आया समझ में? आ गया? तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो ये वाला है इसमें बड़ा ए बड़ा बी, नहीं, बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी, ये तो यहां से इसको काट के यहां एक लिख देंगे, ये एक है, ठीक है। फिर छोटा ए बड़ा बी, ये काटा और यहां भी लिख दिया एक, छोटा ए बड़ा बी छोटा बी, ये है ही नहीं। इसका मतलब ये जो है ऐसा कॉम्बिनेशन यहां नहीं है, ऐसा संयोजन नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0:1:1:0। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया? हो गया बेटा? तो यहां पर आपका खत्म होता है मेंडलवाद और आप यहां पर इस तरीके से क्रॉसेस के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था, वो था कितने युग्मक संभव हैं, कितने प्रकार के युग्मक संभव हैं वो, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला टॉपिक है पश्च मेंडलवाद, ठीक है। पश्च मेंडलवाद माने पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है। पश्च मेंडलवाद। अब मेंडल ने तो अपने अनुपात दे दिए, 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:2:2:4, 1:2:1:2:1, है ना, 27:9:9:9, 3:3:3:1 और जीनोटाइप। लेकिन मेंडल के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग अलग अलग जीवों पर किए और उन्होंने पाया कि सभी जीवों में मेंडल के अनुपात जो हैं वो सबके द्वारा पालन नहीं किए जाते और कुछ कुछ जीवों में अनुपात अलग भी आते हैं और जो क्रियाएं होती हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, वो रूपांतरित हो जाती हैं। तो उन सभी वैज्ञानिकों के कार्यों को एक साथ मिलाकर क्या कहा गया? पश्च मेंडलवाद, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो है वो है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसके खोज करता थे कार्ल कॉरेंस। खोजकर्ता कार्ल कॉरेंस। ये वही कार्ल कॉरेंस हैं जिन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की थी। कार्ल कॉरेंस, और इन्होंने किसमें ही बताया था? इन्होंने बताया था मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा क्या होता है? 4 o'clock पादप, ठीक है। मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, मिराबिलिस जलापा में जो पुष्प का रंग होता है वो क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता का पालन करता है। तो इसको मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। उदाहरण नंबर 1 है मिराबिलिस जलापा में, मिराबिलिस जलापा को आप गुलबंसी कहते हो हिंदी में, गुलबंसी।
4 o'clock प्लांट, और ऐसा माना जाता है कि जब सुबह सुबह 4 बजे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो इसके फूल खिल जाते थे, इसलिए इसको गुलबंसी कहते हैं, या फिर 4 o'clock, क्योंकि ये सुबह 4 से 5 के बीच में खिलता है। में पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और इसका दूसरा उदाहरण है कुत्ता पुष्प। कुत्ता पुष्प, कुत्ता पुष्प का अंग्रेजी में नाम है, इंग्लिश में नाम है स्नैपड्रैगन, और इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीरिनम मेजस। एंटीरिनम मेजस। में पुष्प का रंग। हुआ क्या, इन्होंने लिए लाल फूल युक्त पौधे, ये हैं लाल, और इन्होंने उसका संकरण कराया सफेद पुष्प युक्त पौधों से। अगर मेंडल होते तो मेंडल ये कहते कि F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे आएंगे उसमें कैसे पुष्प होंगे, लाल। भाई मेंडल तो जिद्दी थे ना, तो मेंडल तो कहते कि सारे जो हैं वो लाल आएंगे, लेकिन F1 पीढ़ी में कोई भी पुष्प लाल नहीं हुआ। सभी जो पुष्प थे वो कैसे थे, गुलाबी, सभी गुलाबी पुष्प। सभी पुष्प कैसे थे, गुलाबी थे, ठीक है। और जब इनको स्वयं संकरित कराया तो पौधे आए ऐसे। अब तो आपको क्रॉस करना आ गया है ना अच्छे से, तो ये है F2, ये है F2। इसमें ये वाला है लाल, ये वाले दोनों हैं गुलाबी, और ये वाला है सफेद। तो इसमें समलक्षणी अनुपात क्या हुआ, 1 लाल 2 गुलाबी 1 सफेद। और समजीनी अनुपात क्या है, 1 शुद्ध लाल 2 गुलाबी 1 सफेद। माने अपूर्ण प्रभाविता में समलक्षणी अनुपात और समजीनी अनुपात एक समान रहते हैं। और इसमें ये जो लाल युग्म विकल्पी है, जो डोमिनेंट अलील है, प्रभावी युग्म विकल्पी है, ये अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाने में असफल होता है, और ये सफेद युग्म विकल्पी के उत्पाद के साथ मिश्रित कर एक मध्यवर्ती लक्षण प्रकट करता है। इसलिए अपूर्ण प्रभाविता को मध्यवर्ती प्रभाविता भी कहते हैं, माने इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, ठीक है, भी कहा जाता है, हाँ या ना। कुछ लोग इसको मिश्रित वंशागति भी कहते हैं, माने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, लेकिन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मिश्रित वंशागति वह होती है जो एक बार मिश्रित हो गई और फिर वो अलग नहीं होगी। लेकिन इसमें F1 में तो मिश्रण हो गया, लेकिन F2 में जाकर सब चीजें जो हैं, जो शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद जो हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले के ज़माने में अपूर्ण प्रभाविता और जो इसका अगला है सह प्रभाविता, उन दोनों को ही क्या बोला जाता था, मिश्रित वंशागति, माने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन ऐसा कहना इनको क्या पूर्णतया क्या है, गलत है। अब इसका पढ़ते हैं तीसरा उदाहरण, देखिए। इसका तीसरा उदाहरण है एंडुलेशियन मुर्गों में पंखों का रंग। जो एंडोलेशियन मुर्गे हैं उनमें क्या किया गया, ऐसे मुर्गों को, ये हैं काले, और ऐसी मुर्गियों को ये हैं सफेद।
इनका संकरण कराया गया। ये है जनक पीढ़ी। अगर मेंडल होते तो कहते कि F1 में सारे काले आएंगे, लेकिन इसमें F1 में सारे के सारे ऐसे आए, और ये क्या होने चाहिए, काला और सफेद मिल गया तो मिलकर रंग आना चाहिए था सलेटी। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर को पहले रंगों में ज्यादा वो नहीं होता था, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, ये 4-5 ही कलर माने जाते थे। तो जब काला और सफेद मिलता है तो वैसे सलेटी बनता है, लेकिन जो कबूतर है ना उसको सलेटी नहीं कहते थे, पहले के लोग नीला कहते थे, है ना, क्योंकि आसमानी सा होता है। तो इसमें जो सभी आए वो कैसे आए, नीले। कैसे आए बेटा, नीले। और जब इन नीले कबूतरों का स्वयं निषेचन कराया तो परिणाम कुछ इस तरीके का हासिल हुआ, इस तरीके का परिणाम आया। तो ये था काला, ये दोनों थे नीले, और ये था सफेद। तो इस अन्योन्य क्रिया में प्रभावी युग्म विकल्पी अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाने में असफल रहता है, इसलिए हम इसका फिनोटाइपिक रेशो माने समलक्षणी अनुपात लिखते हैं 1:2:1, और समजीनी अनुपात भी हम लिखते हैं 1:2:1। तो ये 3 उदाहरण हैं जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं, मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, और कुत्ता पुष्प माने स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम मेजस में पुष्प का रंग। इधर देखिए, ये मिराबिलिस जलापा जो है इसका एक और नाम लिख देते हैं, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और हिंदी में इसे गुलबंसी कहते हैं, गुलबंसी। ठीक है, तो इसका मतलब लाल युग्म विकल्पी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है, और उसका प्रभाव जो अगली पीढ़ी है उसमें दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये युग्म विकल्पी है। युग्म विकल्पी किसका भाग होता है, जीन का। जीन अनुलेखन करके आरएनए बनाता है और अनुवादन करके प्रोटीन बनाता है। तो इसका प्रोटीन इसके प्रोटीन से मिश्रित हो जाता है, और ये दोनों अंतःक्रिया करके एक नया लक्षण लेकर आते हैं जो होता है गुलाबी। और जब 2 गुलाबी पुष्पों वाले पादपों को संकरित करते हैं तो 25% माने 1/4 भाग आता है लाल, 2/4 माने 50% आते हैं गुलाबी, और 1/4 माने वही फिर 25% किसके आने की उम्मीद होती है, सफेद की। और इसी तरीके से एंडोलेशियन मुल्कों में पंखों और खाल का रंग जो होता है काले, नीले, सफेद। हो गया क्लियर। तो आज हमने पश्च मेंडलवाद शुरू किया था और हमने उसमें अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी है। ठीक है, अगली क्लास में हम सह प्रभाविता पढ़ेंगे, और हम घातकता भी पढ़ेंगे माने लिथैलिटी। ठीक है, तो ये, लेकिन क्योंकि आज टाइम नहीं है हम कल से पढ़ेंगे, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी आपको उलझन या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, और आपको आपकी लाइफ में नीट एग्जाम करने के लिए आपको शुभकामनाओं के साथ आज के लिए नमस्कार।